जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, भिन्न, जिसमें हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के जो प्रश्न हैं उनको हल किया था। आज अपन एक्सरसाइज 7.4 की जो सामान्य जानकारी है, बेसिक है, वो पढ़ते हैं, और वो है अपना भिन्नों की तुलना। यानी कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, देखो भिन्न क्या होती है उसके बारे में, फिर भिन्न को संख्या रेखा पे दर्शाना सीखा, फिर उसके बाद में भिन्नों के जैसे कि चित्र को देख करके भिन्नों को निरूपित करना सीखा, भिन्न को सरल करना सीखा, है ना, भिन्न का सरलतम रूप निकालना ना, तुल्य भिन्न सीखा। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, भिन्नों की तुलना करेंगे कि अगर अपने को दो या दो से ज्यादा भिन्न दे रखी है तो कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे ऐसे तो संख्याओं में तो अपन देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 5, 8। अब इनको हम देखते ही बता देंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसे ही अगर माइनस की हो तो -1, -3, -9, तो माइनस की संख्या है वो प्लस वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। फिर बीच में 0 आ जाता है ना संख्या रेखा पे। ये सब हमने दर्शाना सीखा था जब हमने पूर्णांक संख्या, यानी कि इसके पीछे वाला चैप्टर 6 जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था। तो इनको तो हम देख के बता देंगे कि 8 है वो बड़ा है, 5 8 से छोटा है, फिर 3 5 से भी छोटा है। जैसे जैसे अपन बाईं ओर चलते हैं, इधर चलेंगे, तब संख्या हमेशा क्या होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। इसी प्रकार हम भिन्नों को जब हमारे पास दो या दो से अधिक भिन्न दी हुई हो, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। उसी का अपना नाम है भिन्नों की तुलना। यानी कि हम दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी है और उनको हम आपस में देखेंगे कि कौन ज्यादा बड़ी है, कौन ज्यादा छोटी है, और इन सब का हमको पता कैसे चलेगा, यही हम आज सीखने वाले हैं। भिन्नों की तुलना करनी सीखेंगे हम, भिन्नों की तुलना। देखो अब यदि मैं आपके सामने भिन्न लिख देता हूं, 1/4, 2/4, 5/4, 9/4, तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी भिन्न है। ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। अब इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है ये आपको बताना पड़े तो आप अचानक से जल्दी से देख करके नहीं बता सकते, आपको फिर देखना पड़ेगा। तो हम देख कर ही बता दें कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो उन्हीं को अपन सीखेंगे। तो यहाँ पे 9/4 है, ये भिन्न बड़ी है, और 1/4 है, ये भिन्न सबसे छोटी है। यानी कि हम छोटा और बड़ा सीखने के बाद हम भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी जमाना सीखेंगे। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जब लिख देते हैं वो आरोही क्रम हो जाता है, अवरोही क्रम जब घटते हुए क्रम में लिखते हैं तब वो अवरोही क्रम हो जाता है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन भिन्नों की तुलना सीखने से पहले समान भिन्न क्या होती है और असमान भिन्न क्या होती है। देखो समान भिन्न, समान भिन्न। अब समान भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, हर, है ना। ऐसी भिन्न जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी ना, वो सारी समान भिन्न थी। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, हर समान होते हैं, समान भिन्न कहलाती है, समान भिन्न कहलाती है। लाइक फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। फिर उसके बाद में असमान भिन्न, असमान भिन्न। अब समान भिन्न का उल्टा क्या हो जाएगा, असमान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं, जिनके हर समान नहीं होते हैं। तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी,
असमान भिन्न हो जाएगी। जैसे अगर अपन समान भिन्न की उदाहरण देखें तो 3/5, 1/5, 8/5, 9/5, 11/5, है ना, 10/5। ये सारी क्या है, इन सब में हर 5 है, 5 5, इसमें भी हर 5 है, इसमें भी 5 है, 5 है, यानी कि इन सभी भिन्नों में हर क्या है, समान है। तो ये सारी समान भिन्न हो जाएगी। और असमान भिन्न में हर समान नहीं होते। जैसे 3/4, 1/2, 5/3, 2/3, 7/2, ये सारी क्या हो जाएगी, ये सारी असमान भिन्न हो जाएगी, जिनमें हर क्या नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न को लाइक फ्रैक्शन और असमान भिन्न को अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। तो जिनमें हर समान होता है वो समान भिन्न, जिनमें हर समान नहीं होता है वो असमान भिन्न। अब देखिए इनमें तो समान भिन्नों में अगर आपको देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो अगर समान भिन्न, अब समान भिन्न कौन सी होगी, जिनमें हर सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान भिन्न में अगर हमारे पास बहुत सारी समान भिन्न दे रखी है हमको, तो और पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो अगर समान भिन्न है तो समान भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ये सारी कौन सी भिन्न है, समान भिन्न है। समान भिन्न बोलते ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब के हर क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो अब इन सब में हर समान है तो ये सारी समान भिन्न है। और इनमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, ये रहा 11 सबसे बड़ा है ना। तो ये 11/5 है, वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जिसका अंश छोटा होगा समान भिन्न में, वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो एक सबसे छोटा अंश है इन सभी में, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, है ना। तो और फिर इससे बड़ी ये वाली हो जाएगी, इससे बड़ी ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। इस प्रकार से, यानी कि अगर हमारे पास समान भिन्न दे रखी है बहुत सारी, तो उन भिन्न में अगर हमें बड़ा और छोटा बताना हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। ये तो समान भिन्न के लिए है। ये किसके लिए है, समान भिन्न के लिए। समान भिन्न में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। भाई हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तुलना। हम तुलना करनी सीख रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी भिन्न है और हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। छोटी बड़ी हम करना सीख रहे हैं। और फिर हमने वो चिन्ह लगाने सीखे थे ना, ये वाले, ये भी हम लगाएंगे। छोटे के लिए ये चिन्ह मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि छोटी की तरफ कौन सा लगाते हैं, बड़े की तरफ कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न होती है, वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। और जिसका अंश छोटा होता है, जिसका अंश छोटा होता है, वह सबसे छोटी भिन्न होती है, वह सबसे छोटी भिन्न होती है। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, समान भिन्न क्या होती है, जिन ऐसी भिन्न यानी कि बहुत सारी भिन्न जिनमें हर समान होते हैं वो समान भिन्न होती है। असमान भिन्न में हर समान है, अंश से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि भिन्नों में हर समान है तो समान भिन्न है, अगर भिन्नों में हर समान नहीं है तो वो असमान भिन्न है। फिर समान भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। जैसे अब इन्हीं में हम देख लेंगे, जैसे कि मान लो हमारे पास उदाहरण दे रखी है 3/5, 1/5,
9/5, 8/5, इनमें 9/5 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। अब 9/5 सबसे बड़ी भिन्न क्यों हुई? क्योंकि इन सब में ये सारी क्या है, समान भिन्न है, क्योंकि सब में हरों की संख्या समान है। तो और इन सभी भिन्नों में अंश सबसे ज्यादा बड़ा इसका है, 9 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी 1/5 सबसे छोटी भिन्न, क्योंकि इन सभी समान भिन्नों में सबसे छोटा अंश किसका है? सबसे छोटा अंश 1/5 का है, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ये तो हमारी बात आ गई समान भिन्नों की जब हम तुलना करते हैं तब। अब अगर हमारे पास असमान भिन्न आ जाएगी तब हम तुलना कैसे करेंगे? जैसे कि अब क्योंकि असमान भिन्न आ गई है, तो फिर हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? तो फिर हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? जिससे पहले हम एक और करेंगे कि भिन्न तो कौन सी है? असमान। भिन्न कौन सी है? असमान। तो असमान भिन्न है तो उसमें हरों की संख्या तो सबकी समान अलग अलग रहेगी, लेकिन अगर अंश समान हो जाए, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उनकी तुलना हम कैसे करेंगे? ये तो समान भिन्न के लिए है। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, देखो समान अंश वाली असमान भिन्न, समान अंश वाली असमान भिन्न। बोले ये क्या है? ये है कि भिन्न तो कौन सी है? असमान, यानी कि हर सब में क्या मिलेंगे? अलग अलग, लेकिन उन सब के अंश क्या है? उन सब के अंश समान है। यानी कि यहाँ पे जो ये असमान भिन्न है, ये सब क्या है? असमान भिन्न। क्यों? क्योंकि इन सब के हर क्या है? अलग अलग। लेकिन यदि हम इन सब के अंश समान कर दे, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूं 3/4, 3/2, 3/3, 3 अच्छा इसको हटा देते हैं, फिर 3/2 आ गई, और लिख लो कुछ भी जिनके हर अलग अलग हो और अंश समान हो। 3/5, 3/8, 3/7। अब ये क्या है? ये असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन सब के हर क्या है? अलग अलग है। पहली बात, ये कौन सी भिन्न है? असमान। लेकिन इन सब के अंश क्या है? समान है, 3 3 3 3 3। तो असमान अंश वाली असमान भिन्न। इनको असमान भिन्न क्यों बोला? क्योंकि सबके हर अलग अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न है। तो असमान भिन्न, लेकिन इनमें अंश क्या है? समान है। इनकी तुलना कैसे करेंगे? इनकी तुलना हमें कैसे करेंगे? इनकी तुलना हमें कैसे करेंगे? तो देखो, इनकी तुलना करने के लिए आपको अंश लेना है। यहाँ पे समान भिन्न की तुलना करने के लिए, समान भिन्न की तुलना करने के लिए हम अंश देख रहे थे। ये समान भिन्न है सारी, ये रही। इनमें जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना है। यहाँ पे देखना हमें किसको है? हरों को देखना है। किसको देखना है? हर को। अब जिस भिन्न का हर जितना बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है? उल्टा है कि समान अंश वाली असमान भिन्न में जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी, वह भिन्न सबसे छोटी, तथा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा
वह सबसे बड़ी भिन्न, वह सबसे बड़ी भिन्न। यहां पे हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी ना, कौन सी थी? समान भिन्नों में, समान भिन्न में क्या होते हैं? हर समान होते हैं, हर समान होते हैं। तो उनकी तुलना हमने कैसी की थी? समान भिन्नों में हर समान होते हैं लेकिन अंश अलग अलग होते हैं। समान भिन्नों में हर समान होते हैं लेकिन अंश अलग अलग होते हैं। तो इनमें जिस भिन्न का सबसे बड़ा अंश वो सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंश वाली सबसे छोटी। लेकिन इस बार क्या है? भिन्न कौन सी है? असमान। असमान क्यों है? क्योंकि हर सबके क्या है? अलग अलग। लेकिन क्या समान है? अंश समान है। यहाँ पे हर समान थे, यहाँ पे क्या है? अंश समान है। अंश समान है, हर और अंश दोनों समान हो जाएंगे तो फिर भिन्न वो अलग अलग नहीं है, फिर तो वो एक ही भिन्न हो जाएगी। अगर हम मान लो अंश और हर दोनों समान ले लेते हैं तो फिर अंतर ही क्या रहेगा? 2/2, 2/2, 2/2। ये तो सब क्या, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो सब एक ही चीज है ना? ये सब क्या है? एक ही चीज है। हमारे पास देखिए 3 केस बन रहे हैं। एक में जिनमें हर समान है, दूसरी में हर समान नहीं है, तीसरी में हर भी समान नहीं है लेकिन अंश समान है। हर समान नहीं है लेकिन अंश समान है। तो उसमें कैसे तुलना करेंगे? तो इसमें तुलना ऐसे करेंगे, अब जिसका हर सबसे बड़ा, तो बताइए इन सब में हर कौन सा बड़ा है? 8 है। तो ये 3/8 वाली भिन्न है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। देखिए 3/8 में हर 8 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अतः 3/8 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी, यानी कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। यह हो गया। अब यानी कि उल्टा करना है। जब समान भिन्न थी उसकी तुलना हमने कैसे की थी? क्योंकि समान भिन्न में हर समान होते हैं, अंश अलग अलग होते हैं। तो जो अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जो अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। अब जिस भिन्न में अंश समान हो लेकिन हर अलग अलग हो, तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी, सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। उल्टा करना है ना? तो सबसे छोटा हर इसमें किसका है? ये रहा। तो 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। ये हम 2 तुलना करनी सीख लिए हैं। एक तो कब? जब भिन्नों के हर समान हो और अंश अलग अलग हो, तब तुलना कैसे करते हैं? तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। एक तुलना तो ये हो गई। दूसरी तुलना ये है कि भिन्नों में हर तो क्या है? अलग अलग, लेकिन अंश क्या है? समान। तब तुलना कैसे करेंगे? तब तुलना ऐसे करेंगे, सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है और सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरी, इस वाली भिन्न की तुलना हम कैसे करेंगे? जिनमें न तो अंश समान होता है और न ही हर समान होता है। यानी कि ये पूरी की पूरी कौन सी भिन्न है? असमान भिन्न। यानी कि हम देखो हमने समान भिन्नों की तुलना कर ली और समान अंश वाली असमान भिन्नों की हमने तुलना कर ली, लेकिन असमान भिन्न जिनमें न तो अंश समान है न हर समान है, तो उनकी तुलना हम कैसे करें वो अब हम देखते हैं। और उसी के साथ जब हम ये तीसरा वाला देख लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 7.4 का जो बेसिक है वो इतना ही है, भिन्नों की तुलना। फिर आप एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आ जाएंगे। ये आपको यहां तक, ये पहले में हमने क्या देखा? समान भिन्न क्या होती है? जिनके हर समान होते हैं वो समान भिन्न।
असमान भिन्न क्या होती है? जिनके हर समान नहीं होते वो असमान भिन्न। फिर समान अंश वाली असमान भिन्न, यानी कि हर तो अलग अलग है इसलिए वो असमान भिन्न हो गई, लेकिन हमने अंश क्या कर दिए? समान कर दिए, तो इनकी तुलना हमने कर ली है। अब देखिए असमान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्नों की तुलना। देखो असमान भिन्नों की तुलना कर रहे हैं, हमने समान भिन्नों की तुलना कर ली और समान अंश वाली असमान भिन्नों की भी तुलना कर ली। अब हमारे पास क्या है? समान, यानी कि जिनके हर भी समान नहीं है और अंश भी समान नहीं है, क्योंकि समान भिन्न में क्या होते हैं? हर समान होते हैं, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं। और समान अंश वाली असमान भिन्न में क्या होते हैं? अंश समान होते हैं, तो हम उनकी तुलना कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसी भिन्न जैसे कि मान लो हमारे पास है 5/2, 3/4। अब ये भिन्न कौन सी है? इन भिन्नों में न तो अंश समान है और न ही हर समान है, तो इन भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे? अब आपको देख के पता लग सकता है, आप गलत कर सकते हो ना, कि अब इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसके लिए फिर हमको क्या करना है? हमें या तो भिन्नों के अंश को बराबर करना है या फिर भिन्नों के हर को बराबर करना है। दोनों में से किसी एक को बराबर करने के बाद, क्योंकि फिर अगर अंश समान हो जाएगा तो हमारी कौन सी भिन्न बन जाएगी? समान अंश वाली असमान भिन्न बन जाएगी, और अगर हर समान कर देंगे तो हमारी समान भिन्न बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हर समान करेंगे। हर समान करेंगे तो हर समान करते ही भिन्न कौन सी बन जाएगी? समान भिन्न। और समान भिन्न बनने के बाद हम आसानी से तुलना कर लेंगे। तो देखिए अब इनको समान भिन्न कैसे बनाएंगे? यानी कि हम इनके हरों को समान करेंगे। तो देखो 5/2 है, 5/2 है, तो देखिए 2 और 4 इनका एलसीएम कितना होता है? तो आप साइड में जाकर के 2 और 4 का एलसीएम निकाल लो। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 × 2 4, तो आपको इसको अंश और हर में 4 से गुणा करना है। तो ये नई भिन्न क्या बन जाएगी? ये भिन्न बन जाएगी 5 के 20 और बटा 2 दूने 4 दूने 8, तो ये भिन्न बन जाएगी 20/8। यानी कि आपको क्या करना है? अगर आपके पास असमान भिन्न है, यानी कि इनके अंश और हर समान नहीं है और आपको उनकी तुलना करनी है, तो सबसे पहले आप हरों का एलसीएम लो, फिर उस एलसीएम को किसी भी एक भिन्न से गुणा करा दो, ऊपर नीचे अंश और हर में। चाहे तो आप इस भिन्न से गुणा करा दो, चाहे इससे। तो इस भिन्न से हमने गुणा कराया तो कितना आया? 20/8। अब इस भिन्न को, यानी कि इसमें हर कितना बन गया? 8। तो इस भिन्न को किस से गुणा कराए? इस हर को, ताकि 8 बन जाए। तो हम इसको 2 से गुणा कराएंगे। तो अगर हर में 2 से गुणा करा रहे तो अंश में भी किससे गुणा कराएंगे? 2 से। तब हमारी ये वाली भिन्न क्या बन जाएगी? ये वाली भिन्न बन जाएगी 3 दूने 6 और 4 दूने 8। तो अब इन दोनों भिन्नों का हर क्या हो गया है? देखो इसका भी 8 और इसका भी 8। और अब इन भिन्नों को अगर आप वापस सरल करते हो तो फिर से यही भिन्न आपकी आ जाएगी, यानी कि हमारी जो पुरानी वाली भिन्न है 3/4 ये वापस आ जाएगी। तो हमने गुणा किससे किया? 2 से। तो हमारी क्या बन गई? 3 दूने 6 और 4 दूने 8। हर क्या हो गई? हर हो गई यहाँ पर समान। हर क्या हो गए? समान हो गए। अब आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये भिन्न क्या बन गए? समान भिन्न। तो समान भिन्न यानी कि जिनमें हर समान होते हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। अब आप तुलना कर सकते हो। तो असमान भिन्नों की तुलना इस प्रकार करनी है, यानी कि आपको हरों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद किसी भी एक भिन्न को आपको उससे गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद जो भिन्न बन रही है, फिर बाकी और उसमें जो अंश आ रहा है, हर आ रहा है, उन सभी भिन्नों के हर को गुणा करवा देना है। तो अब ये वाली भिन्न वो सबसे बड़ी है और ये वाली भिन्न सबसे छोटी है, क्योंकि ये समान भिन्न है, यानी कि इनमें हर समान है। तो समान हर वाली भिन्न में जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? इस प्रकार से तुलना करनी है। जैसे कि और उदाहरण ले, एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब की बार 3 भिन्नों को ले लो। जैसे कि मान लो आपके पास है 2/3, एक भिन्न है 5/2, एक भिन्न है
7/4। आपके पास ये 3 भिन्न है, और क्योंकि इसमें हर भी समान नहीं है और अंश भी समान है नहीं, और आपको क्या करनी है, भिन्नों की तुलना करनी है। तब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर है उन हरों का एलसीएम लेना है। हरों का क्या लेना है, एलसीएम। तो देखिए 3, 2, 4 एलसीएम ले लो। तो 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 में जाएगा एक बार, 4 में जाएगा 2 बार, फिर से 2 का देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 1 पहले से ही है, 2 में जाएगा एक बार, और अब 3 का देंगे तो 1, 1, 1। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 4 और 4 × 12, यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी एक भिन्न ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये, चाहे ये। जैसे कि मान लो हमने ये वाली भिन्न ले ली 2/3, 2/3। अब इसको हमने इसके एलसीएम से गुणा कर दिया 12 से, तो नई भिन्न क्या आएगी, नई भिन्न आएगी 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। ये वाली भिन्न आ गई हमारे पास, 12 1 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। अब आपको बाकी जो भी भिन्न है उनके हरों को ऐसी संख्या से गुणा कराना है ताकि 36 आ जाए। तो 2 को किस से गुणा कराए ताकि 36 आ जाए, तो 5/2 है, और 2 को 18 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। तो अगर हर में 18 से गुणा करा रहे तो फिर अंश में भी 18 से गुणा करवाना है। ये हमने पीछे के कक्षाओं में सीख लिया। अगर आप कोई भी भिन्न को बदल रहे हो तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उसको अंश और हर दोनों में गुणा करवाना, नहीं तो फिर भिन्न गलत हो जाएगी, है ना। तो 18 से जैसे आप गुणा कराते हो तो ये वाली भिन्न आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली भिन्न बन जाएगी 18 × 5 = 90 और 18 दूने 36। फिर 4 को किस से गुणा कराए कि 36 आ जाए, तो 4 को हम 9 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 9 चौक कितना होता है, 36। तो फिर हर अंश में भी किस से गुणा कराना पड़ेगा, 9 से। तो ये वाली भिन्न क्या बन जाएगी, ये वाली भिन्न बन जाएगी 7। चलो यहाँ पे गुणा करा देता हूँ अलग। इसको हम किस से गुणा कराएंगे, 9 से। क्यों, क्योंकि हमें 36 बनाना है। हमें क्या करना है, हर समान करना है। तो 4 × 9, तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 9 × 7 = 63 और 9 चौके 36। तो अब हमारी नई भिन्न क्या आ गई है, ये वाली भिन्न है 24/36, ये वाली भिन्न है 90/36 और ये वाली भिन्न है 63/36। तो जिस अब क्योंकि हर समान हो गए, यानी कि ये एक समान भिन्न बन गई है। और हम समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। तो ये सबसे छोटी भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न है। तो इसी प्रकार से आपको असमान भिन्नों की तुलना करनी है कि आपको हरों को क्या करना है, समान कर लेना है। हरों को समान करने के बाद में आप इनकी तुलना आसानी से कर सकते हो। अब आपसे पूछ ले कि इनकी, वैसे वो सर्वसमीका वाला चिन्ह लगाते हैं ना, ये वाला चिन्ह अगर आपसे लगवाए तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 24/36, 24/36। अब इससे बड़ी कौन सी आएगी, 63/36, 63/36। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 90/36। ये सबसे छोटी, इससे बड़ी 63/36, इससे बड़ी 90/36। हमें अंशों को देखना ना, तो 24 सबसे छोटा है, 63 उससे बड़ा है और 90 सबसे बड़ा है। तो ये हो गया भिन्नों का कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। क्यों, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में, ये किस क्रम में, ये सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये आरोही क्रम है। और अगर हमें बोले कि अवरोही क्रम में लिखो, तब हम इसको क्या कर देंगे, अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी वाली भिन्न, फिर उसके बाद में सबसे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, और फिर उसके बाद में सबसे छोटी। तो ये वाला कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया घटता हुआ क्रम। यानी कि जब हम इधर जाएंगे तो घटता हुआ क्रम आएगा, यानी कि ये हो गया अवरोही क्रम। तो इसी प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर है। इसमें देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7। इनको जल्दी से कर लेते हैं और हमारा बेसिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमने 3 तरीके की भिन्नों की तुलना की, समान भिन्न यानी कि जिनमें हर समान हो, और ऐसी भिन्न जिनमें हर अलग है लेकिन अंश समान है,
और ऐसे भिन्न जिनमें न तो अंश समान है और न ही हर समान है। इस प्रकार की हमने तुलना कर ली है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में है 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए। 5/6 की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो देखिए इनमें न तो हर समान है और न ही अंश समान है, यानी कि ये कौन सी भिन्न है, ये असमान भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है, असमान भिन्न। तो सबसे पहले हमें इनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इनके हरों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप 6 और 5 का एलसीएम ही ले। अगर ऐसी कोई संख्या है सबसे छोटी जिसमें 5 और 6 का भाग जाता है, आप वो भी ले सकते हो, है ना। सबसे छोटी जैसे कि मान लो अब आप 10 लेते हो तो 10 में 5 का भाग तो जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता। फिर उसके बाद में आप 15 लेते हो तो 15 में 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता। फिर आप 20 लेते हो, 20 में 5 का जाता है, 6 का नहीं जाता। 24 लेते हो तो 6 का जाता है लेकिन 5 का नहीं जाता। लेकिन फिर 25 में 5 का जाता है लेकिन 6 का नहीं जाता। लेकिन 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो 5 और 6 का एलसीएम भी आपके पास क्या आएगा, 30 ही आएगा। 5 और 6 का एलसीएम भी क्या आएगा, 30 ही आएगा। इसीलिए एलसीएम निकालते हैं। तो आप कोई भी एक भिन्न उठाओ, जैसे कि आप ले लेते हो 5/6, तो इसको आपको जैसे कि अब ये 30 आया है ना, तो आप 5 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो ना। या तो आप 30 से गुणा करो, या देखो 5 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो 5 को 6 से गुणा करते हैं तब 30 आता है, तो अंश में भी 6 से गुणा कर देंगे। फिर देखिए भिन्न क्या बन गई, भिन्न बन गई 6 चौके 24 और 5 छके 30। यहाँ पे देखिए 6 को किस से गुणा करें ताकि 5 आ जाए, सॉरी 30 आ जाए, तो 6 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 5 से गुणा करेंगे, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 25/30। तो देखिए हर क्या हो गया, समान हो गया। हर क्या हो गया, समान हो गया। हर समान हो गया तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। या फिर देखो एलसीएम लेकर, जो एलसीएम आया ना 30, इस हर को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, और इस हर को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। हरों अगर आप डायरेक्ट एलसीएम से गुणा कराओगे तो फिर भिन्न बड़ी बन जाएगी और थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक उदाहरण और दूं, जैसे कि हमारे पास एक भिन्न है 3/4 और एक भिन्न है 2/7। तो आप 7 और 4 का ऐसी एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप 7 और 4 का एलसीएम निकाल लो। देखो 7 और 4 का एलसीएम, तो 7 में जाएगा नहीं, 2 में जाएगा 2 बार, फिर वापस देखिए 7 में जाएगा नहीं 1 बार। अब 7 का जाएगा तो 1 और 1, तो 2 दूने 4 और 4 साथे 28, यानी कि 7 और 4 का एलसीएम क्या है, 28। अब 4 को किस से गुणा करें ताकि 28 आ जाए, तो हम 7 से गुणा करते हैं तब 28 आता है। 7 से गुणा करते हैं तब क्या आता है, 28। तो अंश और हर दोनों में गुणा करना है। और 7 को किस से गुणा करें कि 28 आ जाए, तो 4 से गुणा करने पर। अब ये भिन्न देखिए 7 3 21 और 7 चौक 28, ये वाली 4 दूने 8 और 7 चौक 28। हर क्या हो गया, बराबर। तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी। तो यहाँ पे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये देखिए ये वाली भिन्न बड़ी है, तो ये किस से बनी है, इससे। तो यहाँ पे 5/6 है, वो बड़ी हो जाएगी। 5/6 बड़ी भिन्न है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, 5/6 और 13/15, इनकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। 5/6 और 13/15, इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। तो 15 और 6 का जब आप एलसीएम लेते हो, 15 और 6 का, मैंने बताया था ना, अगर आपको ऐसी कोई संख्या मिल रही है जिसमें 15 और 6 दोनों का भाग जा रहा है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या, तो आप वो ले सकते हो ना। नहीं, अगर नहीं पता चला है तो फिर आपको सीधा क्या लेना है, एलसीएम लेना है 15 और 6 का।
तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 का पहले 2 का भाग जाएगा, 15 में जाता नहीं है, 6 में जाएगा 3 बार। अब 3 का भाग जाएगा 15 में जाएगा 5 बार और 3 में जाएगा 1 बार। अब 5 का जाएगा 1 और 1, क्या आया 2 3 6 और 6 पंजे 30। एलसीएम दोनों का कितना आया, 30 आया। दोनों का एलसीएम कितना आया, 30। तो 15 और 6 का एलसीएम कितना है, 30। तो आप 6 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, देखिए इस वाली भिन्न में 5/6 है ना, 6 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो 6 को 5 से गुणा करते हैं तब 30 आता है। तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे इस पूरी भिन्न को। और यहाँ पे देखिए 15 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए, तो 15 को 2 से गुणा करने पर 30 आता है। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों में करना है। जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसका अंश और हर दोनों में एक साथ गुणा करना है। अब हमारी भिन्न क्या बन गई, 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। ये वाली 13 दूने 26 और 15 दूने 30। अब देखिए हर क्या हो गया, समान। तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी। तो 26/30 किससे बनी है, 13/15 से। तो यहाँ पे 13/15 बड़ी भिन्न है, 13/15 बड़ी भिन्न है। और 5/6 क्या है, छोटी भिन्न है। 5/6 क्या है, छोटी भिन्न है। अगर आप वो चिन्ह लगाना चाहो तो बड़ी भिन्न कौन सी है, 13/15। अब बड़े के लिए इधर इसका मुंह खोल देते हैं, क्योंकि इस चिन्ह का जिधर चोंच होता है वो छोटा, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा। तो चोंच इधर है तो छोटी वाली भिन्न इधर लिख दो, 5/6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/6। अब क्योंकि ये छोटी है तो इसकी तरफ चोंच कर दो और बड़ी वाली भिन्न की तरफ मुंह खोल दो, तो 13/15। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर भी आप ऐसा लिख सकते हो, बड़ी वाली भिन्न कौन सी, ये वाली, तो 5/6। तो इसकी तरफ इसका मुंह खोल देंगे तो ये बड़ी वाली हो जाएगी, और 4/5 ये चोंच है तो ये छोटी वाली हो जाएगी। इस प्रकार से हमें भिन्नों की तुलना करनी है। और 7.4 में हमारे ऐसे ही सारे प्रश्न हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।